पतली बहू पार्ट 2। हाँ मम्मी, जरा से ढीले कपड़े पहन लेती तो उसे देखकर पता ही नहीं लगता कि वो माँ बनने वाली है। तो ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। बस भगवान करे मेरी बहू का अच्छे से बच्चा हो जाए। अब ना मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। अब क्या कर सकते हैं मम्मी, आपने और डॉक्टर ने सबने खूब कोशिश कर ली, लेकिन किंजल का वज़न नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा। थोड़ी देर के बाद, अरे किंजल बहू, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, घर के काम कर रही हूँ। वो तो मैं हमेशा करती हूँ ना। अरे बहू, पिछले 3 महीने से कह रही हूँ घर के काम करना बंद करो, थोड़ा आराम कर लिया करो, वैसे ही इतनी कमज़ोर हो। मम्मी जी, घर के काम करने में कैसी परेशानी, मुझे तो घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है। और देखिए ना, मेरा शरीर भी कितना अच्छा रहता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा अच्छा शरीर। मैं तो चाहती हूँ तुम सारा दिन बिस्तर पर लेटो और आराम करो, ताकि थोड़ी मोटी हो जाओ। ऐसी पतली दुबली रहोगी तो बच्चे को पैदा करने का दर्द कैसे सहोगी? क्या मम्मी जी, ज़रूरी थोड़ी ना है मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, ऑपरेशन करवा लेंगे, फिर तो कोई दर्द सहना ही नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं बहू, मैं चाहती थी कि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो ताकि तुम्हारा शरीर अच्छा बना रहे, लेकिन अब तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं कि तुम वो सब सहन कर पाओगी। ठीक है, जैसा भी हो, सब कुछ ठीक से हो जाए बस। वैसे मम्मी जी, अब तो अंजलि की भी बच्चा होने का वक्त आ गया है ना, आपकी उससे बात हुई क्या? अच्छा याद दिलाया, मैं सुमित को फ़ोन करके पूछती हूँ अंजलि की तबीयत कैसी है। सावित्री सुमित को फ़ोन लगाती है। हेलो सुमित बेटा, कैसे हो? और अंजलि कैसी है? चाची जी, मैं आपको ही फ़ोन करने वाला था। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं डिलीवरी के लिए अंजलि को आपके यहाँ लेकर आ सकता हूँ? वो क्या है ना, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर कोई अच्छा डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और मुझे अंजलि की बहुत चिंता हो रही है। अरे क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? वो क्या है ना चाची जी, कुछ दिनों से अंजलि बहुत आलसी हो गई है, घूमती फिरती भी नहीं, उसका वज़न भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, इसलिए मुझे अब अजीब सा डर लगने लगा है। बस एक बार डिलीवरी हो गई तो फिर हम अपने घर वापस आ जाएंगे। अरे बेटा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, तुम्हारा ही घर है, जब मर्जी चाहे तब यहाँ आ जाओ। तुम अंजलि को लेकर यहाँ आ सकते हो। अगले ही दिन सुमित अपनी पत्नी अंजलि के साथ अनुपम के घर पहुंच जाता है। अरे वाह, अब तो बहुत मज़ा आएगा। अंजलि और किंजल दोनों के ही बच्चे एक साथ इस दुनिया में आएंगे। किंजल, मुझे देखो, मेरा वज़न पूरा 80 किलो हो चुका है, पर तुम तो अब भी वैसे की वैसी हो। क्या करूं, बहुत कोशिश की लेकिन मेरा वज़न बढ़ता ही नहीं। मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है तुम्हारा बेबी बहुत कमज़ोर होने वाला है। अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, देखा जाएगा, कुछ किया नहीं जा सकता। वैसे तुम्हारी जैसी हालत है ना, उसमें तो ऑपरेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का दर्द तो तुम झेल नहीं पाओगी। अरे इतनी कमज़ोर हो ना। मुझे देखो, मैंने तो अच्छा खासा वज़न बढ़ाया है, आसानी से दर्द सह लूँगी। अंजलि और किंजल दोनों के ही 9 महीने पूरे हो जाते हैं और एक रात अंजलि और किंजल दोनों की तबीयत साथ में बिगड़ती है। किंजल को जहाँ पेट में ज़ोर से दर्द होने लगता है, वहीं अंजलि को ज़ोर से चक्कर आने लगते हैं। लगता है दोनों के बच्चा होने का वक्त पास आ गया है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब ठीक कहता है चाची जी। और इस तरह से पूरा परिवार किंजल और अंजलि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। आप लोग यहीं रहिए, हम इन दोनों को वार्ड में एडमिट कर लेते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, दोनों ही मेरी बहुएं हैं, अब ज़रा ध्यान रखिएगा इनमें से किसी को कोई परेशानी ना हो। हम अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आप परेशान ना हो। मेरी पत्नी किंजल बहुत कमज़ोर है, वो लिवर पेन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर आप चाहें तो ऑपरेशन से बच्चा कर सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, हम बस हमारी बहू और उसके होने वाले बच्चे को कुछ ना हो, इतना ही चाहते हैं। और इस तरह से किंजल और अंजलि दोनों को एडमिट कर लिया जाता है। परिवार के सब लोग बाहर खड़े होकर बेसब्री से उनके बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद नर्स बाहर आती है। कांग्रेचुलेशंस, अंजलि और किंजल दोनों ने ही स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। अंजलि को बेटी हुई है और किंजल को बेटा। बधाई हो सुमित, बहुत बहुत बधाई हो। अरे यार, तुझे भी बहुत बधाई हो, हम दोनों एक ही वक्त पर बाप बने, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। मेरी दोनों बहुएं ठीक तो है ना? जी, वैसे तो दोनों ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक ऑपरेशन से हुआ है और दूसरा नॉर्मल डिलीवरी से। लेकिन ऑपरेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? अब
मेरी बहू कमज़ोर थी इसीलिए ना। देखिए उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो अपने बच्चे को पुश नहीं कर पा रही थी और इसलिए हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ा। मैं जानती थी, किंजल बहू से कहती रहती थी कि अपनी तबीयत का ध्यान रखे, अब अगर कुछ हो जाता तो। अरे माँ आप परेशान मत होइए, क्या हुआ? उसका ऑपरेशन हुआ, कम से कम किंजल और बच्चा ठीक तो है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अंजलि की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। एक्चुअली उनके शरीर का वज़न बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनका बीपी बढ़ गया था और हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ा। अरे ये आप क्या कह रही हैं नर्स मैडम? ठीक कह रही हूँ मैं। किंजल तो काफ़ी पतली दुबली है और एक्टिव भी। इसकी वजह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई परेशानी नहीं आई। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी बहुत हेल्दी पैदा हुआ है। हैं? और अंजलि, उसका बच्चा? अंजलि के शरीर का वज़न ज़्यादा था, लेकिन उनका बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए उसे कुछ दिन नर्सरी में रखना पड़ेगा। लेकिन उन दोनों की तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। कुछ देर के बाद सावित्री, अनुपम और सुमित अंजलि और किंजल से मिलने के लिए जाते हैं। मम्मी जी, अब तो आपकी चिंता खत्म हो गई ना। देखिए आपका पोता पूरा 3 किलो का पैदा हुआ है। अरे बहू, मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? मम्मी जी, आपसे छुप छुप कर एक्सरसाइज किया करती थी मैं, और अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी। शरीर का वज़न होने से कुछ नहीं होता। मैं स्वस्थ थी और इसीलिए मैं एक हेल्दी बच्ची को जन्म दे पाई। किंजल ठीक कह रही है चाची जी। अब अंजलि को ही देखिए, हेल्दी बच्चा पैदा करने के चक्कर में खुद गोल मटोल हो गई और बच्चा सिर्फ 1.5 किलो का पैदा हुआ। देखा मम्मी, आपकी पतली बहू ने मोटा बच्चा पैदा करके दिखा दिया। अब तो आप खुश हैं ना?